हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जीएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या नगर पालिका या सहायक आचार्य या महिला पर्यवेक्षिका की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 चूज किया है तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग टेस्ट सीरीज 7 का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले अगर 20 टेस्ट इसी प्रकार का 20 टेस्ट कंप्लीट नोट्स आप इंटरेस्टेड हैं तो लीजिए, अदरवाइज आप यूट्यूब गूगल से भी कर सकते हैं या आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है आप उससे भी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। अब ये शुरुआत करने से पहले ये देखिए क्या है कि ये आपको मिलेगा व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर आपको ओनली मैसेज करने हैं और ये पीडीएफ जो होंगे पेड पीडीएफ होंगे। शुरुआत करते हैं। पहला नंबर का प्रश्न जो है वह कौन सा कथाकार हिंदी का सर्वप्रथम कथाकार है जिसका प्रवेश कहानी जगत में सर्वथा नवीन शैली और ढंग के साथ हुआ है? विकल्प डी जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नवाब राय उपनाम से लिखा है? विकल्प ए प्रेमचंद। वापसी पाठ में गजाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं? तो विकल्प है शीला के घर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मधुआ कहानी का पात्र है? विकल्प सी राम जी। 5 नंबर, निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं में से गंगे की विशेषताओं सम्मिलित नहीं है? विकल्प डी सही उत्तर होगा, सामाजिक कुरीतियों के प्रति आवाज उठाने वाली। नेक्स्ट है, दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार सरदार जी के नौकर का नाम क्या था? तो 4 विकल्प में से आपको विकल्प सी होगा धर्मा। नेक्स्ट है, अभिशप्त कहानी के अनुसार शुक्ल जी की बेटी का क्या नाम था? विकल्प सी सविता। नेक्स्ट है, राजकन्या को पुष्पहार के समान सदैव कौन घेरे रहता है? विकल्प ए किन्नरियां और अप्सराएं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, लेकिन डॉक्टर कुछ भी कह लो अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता, यहाँ तुम चाहे कितने बरस रह लो अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। परिंदे कहानी के अनुसार यह कथन किसका है? फादर एलमंड, करीमुद्दीन, मिस वुड, डॉक्टर मुखर्जी। तो विकल्प सी हो जाएगा मिस वुड। नेक्स्ट है, ग्रीस नेगी कौन था? विकल्प डी कुमाऊं रेजिमेंट का कैप्टन। नेक्स्ट है, परिंदे कहानी के अनुसार ह्यूबर्ट छुट्टियां में कहां जाना चाह रहा है? विकल्प ए दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रंजीत ने अपना सामान मनाली में कहां रखवाता है? विकल्प सी हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर में। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास में वह कौन सा पात्र है जो रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है? विकल्प है गोबर,
भोला, होरी, हीरा। तो विकल्प ए हो जाएगा गोबर। यहां पर कथन लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रश्न में, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूं और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। गोदान उपन्यास में यह कथन है। मिस्टर खन्ना, मिस मालती, मिस्टर मेहता, गोबर। तो विकल्प सी होगा मिस्टर मेहता। नेक्स्ट है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के उपन्यास में मिलता है। मैलांचल उपन्यास, राग दरबारी, गोदान, निर्मला। तो विकल्प सी होगा गोदान। नेक्स्ट है, होरी का पूरा नाम क्या है? विकल्प सी होरी नाम। नेक्स्ट है, मैला आंचल की प्रथम तथा दूसरी खंड में कितने परिच्छेद हैं? विकल्प ए, पहले खंड में 44 और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद है। नेक्स्ट है, ममता ने कमली के पुत्र का क्या नाम दिया? विकल्प बी आपका सही जवाब होगा कुमार नीलोत्पल। नेक्स्ट है, सोशलिस्ट पार्टी के भूमि सुधार आंदोलन के बदले में कांग्रेस पार्टी ने किस दफा का प्रयोग किया था? विकल्प आपके पास है दफा 20, दफा 30, दफा 40, दफा 50। तो विकल्प हो जाएंगे सी दफा 40। नेक्स्ट है, पार्वती की मां की हत्या किस संदेह पर हो जाती है? विकल्प बी सही जवाब होगा डाइन होने के। नेक्स्ट है, हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसे की जहां किफायत हो वहां उधर ही मुंह मारता है। किसका कथन है ये? तो विकल्प सी मोतीराम। नेक्स्ट है, राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे एक गांव की जिंदगी से है जो पिछले 20 वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थी और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है। यह उसी जिंदगी का दस्तावेज है। किसका कथन है यह? विकल्प सी श्रीलाल शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है, बैद जी के भांजे रघुनाथ किस विषय में शोध कार्य कर रहे हैं? विकल्प बी इतिहास। नेक्स्ट है, श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया है? तो विकल्प यह हो जाएगा भारत के गांवों में जन्मली विसंगतियों के। सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? एक आधा आदमी, एक पूरा आदमी, ये भी दोनों। विकल्प डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो विकल्प बी हो जाएगा एक पूरा आदमी। नेक्स्ट है, मिट्टी के लौंदे सबके मिट्टी के लौंदे आधे अधूरे में यह कथन है। विकल्प बी छोटी लड़की का। नेक्स्ट है, नाटक में प्रयुक्त मिस बनर्जी कौन है? विकल्प ए छोटी लड़की की शिक्षक। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। विकल्प सी आधे अधूरे। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है। इन पंक्तियों से भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक प्रतीत होता है? विकल्प ए दुखांत। नेक्स्ट है, शमशान में कुत्तों, कौवों, सियारों के बीच फटेहाल भारत का प्रवेश होता है। भारत दुर्दशा के किस अंक का दृश्य है ये? तो दूसरे अंक का दृश्य है।
नेक्स्ट है भारत दुर्दशा की भाषा शैली के संदर्भ में सही नहीं है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। तो यहां से देखिए विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा, संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट है भारत भाग के संदर्भ में सही है। तो यहां से विकल्प डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है ध्रुव स्वामी की रक्षा के लिए किसने सकराज के शिविर में जाने का निर्णय लिया। विकल्प बी चंद्रगुप्त। ध्रुव स्वामी किस पर मुक्त थी। विकल्प ए चंद्रगुप्त। यह कसक अरे आंसू सहजा, यहां पर यह गीत जो है किसने गाया है। विकल्प सी मंदाकिनी। ध्रुव स्वामी नाटक में नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा गया है। विकल्प बी शिखर स्वामी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विकल्प सी यमुना। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है। विकल्प ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। विकल्प डी वरदान। अब यही भाव समास का उदाहरण है। विकल्प बी भरपेट। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। विकल्प बी प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है मुंह से दूध टपकना मुहावरे का सही अर्थ है। विकल्प डी नासमझ होना। हाथी झूम रहा है वाक्य में कौन सा कारक है। विकल्प ए कर्ता कारक। नेक्स्ट है ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है, अतः काव्य की सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। यह कथन किसका है। अरस्तु, कॉलेज, प्लेटो और विकल्प डी में जो है लोंजाइनस। तो विकल्प सी हो जाएगा प्लेटो का है। लिरिक बैलेट्स किन दो कवियों की कविता का संग्रह है। विकल्प बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है मैथ्यू अर्नोल्ड की मुख्य रचनाएं हैं। विकल्प डी उपयोग सभी। नेक्स्ट है संवेदनशीलता का असहचर्य यह अवधारणा किसकी है। विकल्प सी टी.एस. इलियट का। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक हैं। विकल्प डी आई. रिचर्ड्स। नरहरि दास के शिष्य इनमें से कौन थे। विकल्प सी तुलसीदास। नेक्स्ट है सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है। विकल्प ए आचार्य शुक्ल का। कबीर का जीवन काल है।
विकल्प आपका ए सही जवाब हो जाएगा 1398 से 1518 ईस्वी। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई, ये पंक्ति किसकी है? तो विकल्प सी विद्यापति। नेक्स्ट है, यहां पर भी देखिए 252 वैष्णव वन की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहां हुआ था? विकल्प डी दिल्ली। किसने लिखा है ये? भूषण, चिंतामणि त्रिपाठी, बिहारीलाल घनानंद। तो विकल्प यहां से ए सही जवाब होगा भूषण। बिहारी की प्रसिद्ध है विकल्प डी दोहा। नेक्स्ट है, महादेवी का काव्य के रूप में जाना जाता है? विकल्प सी छायावाद और रहस्यवाद। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं? विकल्प बी नागार्जुन। मार्क्सवादी चेतना के ओतप्रोत कवि हैं? विकल्प बी पंत जी। नेक्स्ट है, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? तो विकल्प डी 3 आदमी का जिक्र किए हैं। पूर्व दीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास और उसके रचनाकार हैं? विकल्प स शेखर यज्ञिनी अयज्ञ। रणधारी सिंह जिनका का जन्म कब हुआ था? विकल्प बी 23 सितंबर 1908 ईस्वी। नेक्स्ट है, सक्सेना का प्रसिद्ध चुटली शैली का गद्य चर्चे और चरखे किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? विकल्प ए दिनमान। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? विकल्प सी मैथिलीशरण गुप्त। नेक्स्ट है, जूही के कली कविता सर्वप्रथम कवि निराला के किस कविता संग्रह में संकलित की गई है? विकल्प आपके सामने है, गीतिका, परिमल, अनामिका, बेला। विकल्प सी अनामिका। नेक्स्ट है, भारतेंदु ने किस रचना में भ्रष्ट शासन तंत्र का पर प्रहार किया? विकल्प बी अंधेर नगरी। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती किसकी कविता है? विकल्प ए जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, किस रस को रस का राजा भी कहा जाता है? करुण रस, हास्य रस, शांत रस, श्रृंगार रस। तो विकल्प डी होगा श्रृंगार रस। नेक्स्ट है, चौपाई में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है? विकल्प सी 16। निम्नलिखित में से कौन अर्थालंकार है? विकल्प डी रूपक अलंकार। नेक्स्ट है, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? विकल्प डी आचार्य भामा ने किस काव्य प्रयोजन का उल्लेख नहीं किया है? विकल्प आपके सामने है, धर्म, अर्थ, उपदेश, मोक्ष। तो विकल्प यहां से देखिए उपदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाला आचार्य इनमें से कौन है? विकल्प सी कुंतक। संचारी भावों की संख्या कितनी है? विकल्प बी 33। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? 10, 5, 3, 7। तो विकल्प में देखिए विकल्प ए हो जाएगा 10।
नेक्स्ट है, प्राचीन काल राजस्थान के किसी छोटे भाग का नाम डगल था, उसी आधार पर वहां की भाषा का नाम डिंगल पड़ा, यह मत किसका था? तो विकल्प ए हो जाएगा गणपति चंद्र जी का। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रचार प्रसार के योगदान देने वाली संस्थाओं को कालक्रम के निर्धारित कीजिए। विकल्प ए हो जाएगा सबसे पहले नागरिक प्रचार सभा, उसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा परिषद पुणे बिहार, उसके बाद राष्ट्रभाषा परिषद बिहार, राष्ट्रभाषा परिषद पटना। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? विकल्प आपके सामने है, गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी, डोगरी। विकल्प सी राजस्थानी। नेक्स्ट है, वकील किस भाषा का शब्द है? विकल्प बी अरबी। यहां पर जो पंक्ति लिखा है इसका अर्थ क्या है? विकल्प डी सही जवाब होगा, बिना समाज के भाषा की रचना और बिना भाषा के समाज की कल्पना पूर्णतः निरर्थक है। नेक्स्ट है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? तो विकल्प देखिए बी होगा अब्दुल रहमान। नेक्स्ट है, प्रतिवेदन लेखन के लिए आवश्यक है? विकल्प डी सही जवाब होगा क्रमबद्धता। नेक्स्ट है, संक्षेपण की भाषा है? विकल्प सी सरल और सहज। नेक्स्ट है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? विकल्प सी। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? विकल्प सी अवधी। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? विकल्प ए शौरसेनी। द्विवेदी युग में संस्मरण का आगमन होता है, किंतु यह संस्मरण कम निबंधात्मक अधिक है, यह कथन किसका है? तो विकल्प सी होगा डॉक्टर नागेंद्र जी का है। नेक्स्ट है, डॉक्टर नागेंद्र की मृत्यु कब हुआ था? विकल्प आपके सामने है, विकल्प डी यहां पर सही जवाब होगा 27 अक्टूबर 1999। नेक्स्ट है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की समय सीमा है? विकल्प डी सही जवाब होगा 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक। नेक्स्ट है, गद्य आदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकार की कसौटी है, ऐसा किसने कहा? तो विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के भक्ति काल की समय सीमा है? विकल्प आपके पास सामने है, विकल्प बी हो जाएगा सही जवाब 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। नेक्स्ट है, जनता के चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प ए आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने इनमें से रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? विकल्प डी हो जाएगा चिंतामणि। नेक्स्ट है, सीधों का संबंध देश के किस भाग से है? विकल्प ए पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा पूर्वी। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने सीधों में सबसे पुराना सिद्ध किसे माना है? विकल्प ए सही जवाब होगा।
खालिक बारी के रचयिता कौन है? विकल्प सी खुसरो। वीरगाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी है? विकल्प सी रामकुमार वर्मा। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति किस आलोचक की है? तो विकल्प सी आचार्य शुक्ल जी का है। सूरदास जी को जीर्णोत्सव का कवि किसने कहा? विकल्प सी आचार्य शुक्ल जी। हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो विकल्प ए भक्ति काल। आज का अंतिम प्रश्न जो है, कथा सम्राट किसे कहा गया है? विकल्प हैं प्रेमचंद, ज्ञानेंद्र कुमार, अगय और रेणु जी। तो विकल्प यहाँ से ए से जो है प्रेमचंद। ये था टेस्ट सीरीज नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका। इसके बाद टेस्ट 8 से लेकर 20 तक आपको 1 बाय 1 देखने को मिलेगा। अब ये 20 टेस्ट जो है, ये टेस्ट सभी को देना है। जितने भी तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल है, चाहे महिला पर्यवेक्षिका है या सहायक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं, तो ये 20 टेस्ट जरूर दीजिए और साथ में नोट्स पढ़िए, आपका बिल्कुल 100% रिजल्ट होगा। ओके, ये जो टेस्ट मिलेगा 7004501486, इसी व्हाट्सएप नंबर को मैसेज करना सर मुझे 20 टेस्ट लेना है या नोट्स लेना है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।